किम श्रेयः शास्त्रसारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। तो सबसे पहला प्रश्न करते हुए ऋषिगण कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, यह हमको बताइए। ये चर्चा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में। आप सब ध्यान दीजिए कि नैमिषारण्य एक तीर्थ है, उसमें सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। और वही प्रश्न हम यहाँ से सुना रहे हैं, तो आप भी सुनिए क्या क्या प्रश्न किए। पहला प्रश्न करते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न कहते हैं कि शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास इतना कम समय है कि वो सब कुछ नहीं पढ़ सकता। तो शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है, यह हमको बताइए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? तो कहते हैं भगवान यदि सर्वसमर्थ है, क्योंकि उन्हीं ने तो ये सृष्टि बनाई है, भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है, तो भगवान सर्वसमर्थ है। वह चाहे तो रावण आदि को वहीं पर बैठे बैठे मार सकते हैं, फिर भी अवतार क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि अवतार लेते हैं? अवतार लेने का क्या कारण है, यह भी हमको बताइए। और चतुर्थ प्रश्न करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए, ये बताइए। और पांचवा प्रश्न कहा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और अंतिम प्रश्न में कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये हमको बताइए। इसमें कहा शास्त्र बहुत सारे हैं, तो कैसे? आप इसको देखिए। 4 तो वेद ही है मुख्य। अब उन 4 वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं, और वो शाखाएं 1033 है। कुल मिला के शाखाएं कितनी है? 1033। वेद में 1,00,000 मंत्र है, जिनमें से 80,000 तो कर्मकांड के मंत्र हैं, 16,000 ज्ञान कांड के मंत्र, 16,000